नमस्ते। इस फिल्म की शुरुआत में हमें गाओ नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो एक चट्टान से नीचे गिरकर कार में बेहोश पड़ा हुआ है। इधर सिंह जो एक गांव की लड़की है उस कार को दूर से देखती है। अब कुछ समय बाद गाओ उठता है और पथरीले इलाके में लड़खड़ाता हुआ चलता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो कुछ दूर ही चल पाया। तभी सिंह उसके पास आई और उसे पत्थर से मारकर गिरा देती है। अब हमें कार एक्सीडेंट के 8 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ गाओ एक ट्रेजर हंटर है और उसके साथ जियाना जो उसकी डीलर और किन उसका तकनीशियन है। जब तीनों फुटपाथ पर खड़े होते हैं तो गाओ को एक कार में 2 संदिग्ध लोग दिखते हैं जो सड़क के किनारे उसे करीब से देख रहे थे। इससे वो तुरंत समझ गया कि वो दोनों किराए के ठग हैं। इसलिए गाओ जियाना और किन को गुड नाइट कह के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो गुंडे भी रास्ते में उसका पीछा करने लगते हैं। इसलिए गाओ अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता है जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब प्रेजेंट में गाओ जागता है और खुद को एक अजीब गांव में पाता है जहां महिलाएं लीडर हैं क्योंकि वे शिकार करती हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं, जबकि पुरुष काम करते हैं और बच्चों की देखभाल करते हैं। पिता घर के रखवाले होते हैं और भोजन पकाते हैं, जबकि माताएं रक्षक और सैनिक के रूप में अपने पतियों की रक्षा करती हैं। ये गांव एक ऐसा क्षेत्र है जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग है क्योंकि यहाँ उनके पास किसी भी वैज्ञानिक चीज की कोई तकनीक और ज्ञान नहीं है। बाद में गाओ ये जानकर हैरान होता है कि जिंग यहाँ की रानी है। शुरू में उसे उन सब पर विश्वास नहीं होता, उसे लगता है कि ये सब बस कॉस्प्लेयर हैं। इसलिए वो जिंग और बाकी महिलाओं को बहुत बुरा भला कहता है। इसलिए जिंग उसके इस रवैये से परेशान हो जाती है और सजा के तौर पर गाओ को लकड़ी के पिंजरे में रखती है। अब बाद में गाओ को एहसास हुआ कि ये सच में असली लोग हैं, इसलिए अब जितनी जल्दी हो सके वो शहर लौटना चाहता है। हालांकि गाँव की ज्योतिषी यूं गाओ से कहती है कि वो जिंग की अनुमति के बिना गाँव नहीं छोड़ सकता। अब कुछ घंटों के बाद गाओ जिंग से उसे पिंजरे से आजाद करने और अपनी कार में ले जाने की विनती करता है, तो जिंग कुछ सोचते हुए उस पर दया करने का फैसला करती है। अब दोनों दुर्घटना स्थल पर वापस चले जाते हैं जहां गाओ अपना जरूरी सामान अपनी कार से लेने जाता है। तभी उसे ट्रंक में एक धातु का बैट मिलता है और वो उसे खेल खेल में इधर उधर घुमाता है जिससे गलती से जिंग के सिर पर लग जाता है, जिससे वो फर्श पर गिर पड़ती है। अब गाओ भागने के इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाता है और अपना बैग लेकर पास के जंगल में भाग जाता है। अब कुछ मिनट बाद कार का टैंक लीक होने लगता है और जल्द ही जिंग आग की लपटों से घिर जाती है। अब ग्रामीण के लोग आग देखकर तुरंत वहां दौड़ पड़े और आग बुझाने लगते हैं। इधर गांव जंगल से ग्रामीणों की चीखें सुनता है तो जिंग को पीछे छोड़ने के लिए वो खुद को दोषी महसूस करता है, इसलिए वो वापस भागता है और खुद पर पानी डालकर जिंग को बचाने के लिए आग में कूद जाता है। अब जैसे ही वे साइड छोड़ते हैं कार में विस्फोट हो जाता है और दोनों पास के तालाब में गिर जाते हैं। अब अगले सीन में गांव में वापस आता है और उसे अपना फोन अपने बैग में मिलता है तो वो एक गाना बजाता है जो जिंग का ध्यान आकर्षित करता है। तो जिंग उस अजीब फोन से डरती है और उसे तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गाओ उसे विश्वास दिलाता है कि इससे कुछ नुकसान नहीं होता। अब वो उसे अपना ईयरफोन देता है और दोनों एक साथ गाना सुनते हैं और कुछ देर बाद जिंग सो जाती है। गाओ सोए हुए जिंग को बिस्तर पर लिटा देता है, जिसके बाद वो कमरे की तलाशी लेता है कि शायद उसे कोई नक्शा मिल जाए जिससे वो शहर वापस जा सके। तब कमरे में गाओ को एक नीलमणि रत्न मिलता है, इसलिए वो सुबह जिंग से इसके बारे में पूछने का फैसला करता है। अब अगली सुबह जिंग ने उसे बताया कि नीलमणि उसकी मृत माँ की ओर से एक उपहार था, लेकिन लालची गाओ उसे पत्थर के बदले में कई चीजें देता है, यहाँ तक कि अपना फोन भी। हालांकि जिंग उसे नीलमणि देने से मना कर देती है क्योंकि वो उसके लिए सबसे बेशकीमती संपत्ति है। इसलिए अब गाओ वो मणि चुराने का प्लान करता है। उस दिन बाद में जिंग ने गाओ से रात में एक खुले मैदान में मिलने के लिए कहा ताकि वे एक साथ तारों को देख सके, तो गाओ उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। अब उस रात दोनों घास पर लेटे हुए थे और तारों से भरे आकाश को देख रहे थे। अचानक जिंग गाओ पर झपटती है और उसके कपड़े उतारने की कोशिश करती है, जिससे वह हैरान रह जाता है और उसे दूर हटा देता है, जिससे उन दोनों के बीच तीखी बहस हो जाती है। अब गाओ ये जानकर हैरान रह गया कि गांव में सितारों को देखने का मतलब संबंध बनाना है, इसलिए जिंग उस पर झपटी थी। अचानक गाओ भागने के लिए गांव की ओर तेजी से दौड़ता है, वही जिंग उसका पीछा कर रही है। जिंग गाओ पर गुस्सा है, इसलिए उसे गाँव लौटने पर कैद कर लेती है। अब गाओ जिंग को समझाता है कि वो
उसकी बातों के अर्थ को नहीं जानता था, इसलिए उसने हाँ कह दिया था। और यह भी बताता है कि वो जहाँ से आया है वहाँ लोग अपनी भावनाओं को रोमांटिक तरीके से कहते हैं, जैसे कि जब बर्फ गिरती है तो अपने प्यार का इजहार करते हैं। जिंग आखिरकार गाओ की बात समझ जाती है, लेकिन फिर भी उसे सेल में रात बिताने के लिए छोड़ देती है। इधर शहर में जियाना और किन गाओ को काफी ढूंढते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे उस सड़क की जांच करते हैं जहां उसकी कार चट्टान से नीचे गिरी थी, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब किन एक ड्रोन का उपयोग करता है, लेकिन इससे भी उन्हें कुछ पता नहीं चलता। जब दोनों घर लौटते हैं तो उनकी मुलाकात एक बिजनेस महिला लिएन से होती है, जिसके साथ गाओ ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार गाओ को हर 15 दिन में लिएन से मिलना होगा और ऐसा न करने पर उसे 60 मिलियन का जुर्माना लगेगा। अब तक उसके लापता हुए 13 दिन हो गए हैं, इसलिए लिएन उसे ढूंढने आई है। जियाना झूठ बोलती है कि गाओ पहाड़ों की यात्रा पर गया था और जल्द ही वापस आएगा, इसलिए लिएन कोई कार्रवाई करने से पहले दोनों को गाओ को ढूंढने के लिए 48 घंटे का समय देती है। अब इधर गांव में जिंग गाओ को जंगल में ले जाती है और उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करती है और उससे शादी करने के लिए कहती है और उस पर मुर्गे के खून की एक बाल्टी गिरा देती है, क्योंकि कल रात उसने गलत सुन लिया था। उसने बर्फ के बजाय खून सुन था, क्योंकि चीनी भाषा में दोनों शब्द समान लगते हैं। गाओ उस पर काफी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ ही समय बाद जाल में फंस जाता है। तो गाओ जिंग से उसे निकालने के लिए कहता है, हालांकि जिंग उसे निकालने से पहले उसके शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कहती है। तो बेचारा गाओ शादी के लिए मान जाता है। अब वापस जाते समय गाओ को किन के ड्रोन का एक ब्लेड झाड़ियों में मिलता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि उसके दोस्त उसे ढूंढ रहे हैं और जितनी जल्दी हो सके गांव से भागने का फैसला करता है। उस रात गाओ और जिंग ने बातचीत की और अगले दिन शादी करने का फैसला किया। गाओ जिंग से गांव के इलाके के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि जंगल में एक सीक्रेट गुफा है। उसे लगता है कि गुफा गांव से बाहर निकलने का एक रास्ता है, इसलिए वो भागने के लिए इसका इस्तेमाल करने का प्लान बनाता है। गांव को ये भी पता चलता है कि गांव में शराब का भंडार है, इसलिए वो जिंग से उसे वहां ले जाने के लिए विनती करता है। तो जिंग उसे वहां ले जाती है। वहां गांव चुपके से नींद की गोलियां डाल देता है, जिससे शादी के दौरान सभी लोग सो जाएंगे और उसे भागने में आसानी होगी। अब बाद में गांव कमरे में लौटता है, जहाँ जिंग उसे शादी के उपहार के रूप में अपना नीलमणि पत्थर उसे देती है, जहाँ गांव थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो मणि ले लेता है। अब अगली रात उनका विवाह समारोह होता है, जहाँ वे जनजाति के अनूठे संस्कारों का पालन करते हैं। अब जिंग एक घुटने के बल बैठ जाती है और गाओ के प्रति अपने प्यार का इजहार करती है। गाओ उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है, जिसके बाद ग्रामीण एक प्रेम गीत गाते और बजाते हैं और नवविवाहित जोड़े एक स्वर में नृत्य करते हैं। अब दावत को समाप्त करने के लिए गाओ ग्रामीणों से शराब पीने को कहता है और बिना सोचे समझे सभी लोग शराब पी लेते हैं, लेकिन जब कोई नहीं देख रहा होता है तो गाओ उसे फेंक देता है। अब कुछ घंटों बाद सभी लोग सो जाते हैं, जबकि गाओ एक बैग पैक करता है और गांव छोड़ देता है। अब वो जंगल से होकर गुजरता है और आखिरकार गुफा तक पहुंचता है, जो बाहरी दुनिया से जुड़ती है। अब गाओ अंधेरी गुफा में प्रवेश करता है और शहर की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। अगली सुबह वो गुफा के अंत तक पहुंच जाता है और एक पहाड़ की चोटी पर दौड़ लगाता है और पास की सड़क को देखकर मुस्कुराता है। इधर गाओ के घर वापस लिएन अपने आदमियों के साथ पहुंचती है, क्योंकि 48 घंटे की समय सीमा लगभग समाप्त हो चुकी है। लिएन जियाना और किन से गाओ के ठिकाने के बारे में पूछती है, लेकिन दोनों बताते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ है। ये सुनकर लिएन जियाना को गाओ के कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश करती है, लेकिन जियाना ने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इससे वह अपने आदमियों को दोनों को बंधक बनाने का संकेत देती है और जबरन अंगूठे के निशान के साथ कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करती है। तभी वहाँ ठीक समय पर गाओ सामने के दरवाजे से अंदर घुस जाता है और तभी किन ध्यान भटकने का फायदा उठाता है और कॉन्ट्रैक्ट निगल लेता है। अब गाओ लिएन से बात करता है तो वो घर छोड़ देती है और कांटेक्ट में रहने का वादा करती है। अब जब वो चली जाती है तो गाओ तरोताजा हो जाता है और अपने दोस्तों के साथ भोजन करता है। वो पूछते हैं कि आखिर वो पूरे समय कहाँ था। गाओ गांव वालों को बाहरी दुनिया से बचाना चाहता है, इसलिए वो अपने दोस्तों से झूठ बोलता है और गांव के बारे में कुछ नहीं बताता। उनके भोजन के बाद गाओ उन्हें नीलमणि रत्न दिखाता है, जो उसे जिंग से मिला था। अब दोनों पत्थर को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने कई वर्षों से उस आकार का नीलम नहीं देखा था। आखिर में गाओ परीक्षण के लिए जियाना को मणि सौंप देता है।
उस दिन बाद तीनों एक नर्सिंग होम में गांव के चाचा वेन से मिलने जाते हैं, जो बुजुर्ग लोगों के मनोरंजन के लिए जोकर की पोशाक पहनते हैं। अब अगले सीन में ग्रामीण जाग जाते हैं और इधर उधर गांव की खोज करते हैं। जिंग उसके लापता होने से काफी दुखी है। अब कुछ समय बाद ये पता चलता है कि वो मणि के साथ भाग गया है। अब जिंग दुखी होकर उसे ढूंढने के लिए शहर जाने का फैसला करती है। शुरू में गाँव की ज्योतिषी यून उसे शहर जाने से मना करती है। हालांकि जब जिंग उससे विनती करती है तो यून जिंग को गुफा के प्रवेश द्वार पर ले जाती है और उसे शहर के लोगों से सावधान रहने की चेतावनी देती है। जब जिंग शहर पहुंचती है तो उसकी मुलाकात फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तियान से होती है, जो एक महिला होस्ट की तलाश कर रहा है। जिंग की अजीब पोशाक और विचित्र व्यवहार से उसकी रुचि बढ़ती है और वो उसे अपनी कंपनी में काम करने की पेशकश करता है। तियान उसके मैनेजर के बारे में पूछता है तो कंफ्यूज जिंग उसे केवल एक कार्ड देती है जिसे गाँव में छोड़ गया था। तियान को उस पर नंबर मिलता है जहां से उसे पता चलता है कि गांव पास के एक नर्सिंग होम में है। तो जिंग के रिक्वेस्ट करने पर तियान उसे गांव की तलाश के लिए ले जाता है। जब वे नर्सरी में पहुंचते हैं तो गांव दूर से जिंग को देखता है और वहां से भागकर झाड़ियों के पीछे छिप जाता है और जिंग को देखता है जो उसे ढूंढ रही है। अब जिंग हार मान लेती है और घर से बाहर निकलने लगती है, लेकिन जब वो पास की झाड़ी से गांव की चीख सुनती है तो तुरंत मुड़ जाती है। गांव अपनी जोकर पोशाक के साथ बाहर आता है, लेकिन जिंग उसे पहचान नहीं पाती। अब कुछ समय बाद जिंग तियान के साथ कार में बैठ जाती है और दोनों घर से दूर चले जाते हैं। अब बातचीत करते समय तियान जिंग को बताता है कि जोकर सच में प्राणी नहीं है, बल्कि मुखौटे पहने हुए मात्र इंसान है। जिंग ये सुन हैरान होती है कि उसने घर पर जो अजीब जोकर देखा था वह वास्तव में गाँव था। फिर वो तियान से उसे नर्सरी में वापस लौटाने के लिए विनती करती है तो तियान उसकी बात मान लेता है, लेकिन अफसोस की बात है कि जब वे नर्सरी पहुंचते हैं तो गाओ और उसके दोस्त बहुत दूर जा चुके थे और जिंग एक बार फिर निराश हो जाती है। तो तियान उसे उसके घर छोड़ने को कहता है, लेकिन जिंग उसे मना कर देती है और नर्सरी के सामने फुटपाथ पर बैठ जाती है और वो कहती है कि वो गाँव के लौटने का इंतजार करेगी। तियान उसे घर छोड़ने की सख्त कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देती है और यहाँ तक कि तेज बारिश में भी बैठी रहती है। दूसरी ओर गाँव जिंग से छिपने के लिए खुद शर्मिंदगी महसूस करता है, इसलिए वो किन को उसकी लोकेशन ढूंढने को कहता है। तो कुछ मिनट बाद किन उसे बताता है कि जिंग तियान के साथ अभी भी नर्सिंग होम में है। तो गाँव तुरंत नर्सरी की ओर वापस चला जाता है। वहाँ गाँव ने जिंग को तियान के साथ बारिश में बैठे हुए देखा। वो उन दोनों के सामने आ जाता है और अपनी खिड़की नीचे कर देता है। जिंग उसे देखकर चौंक जाती है और तुरंत उसकी शर्ट पकड़ लेती है। गाँव बेतहाशा उससे विनती करता है कि वो उसे मुक्का न मारे और एक बेतुका झूठ बोलता है कि बारिश में लोगों को मारना गलत है। तो बेचारी भोली जिंग उस पर विश्वास कर लेती है और उसकी कार में बैठ जाती है। तब वो उसे अपने घर वापस ले जाता है। अब जैसे ही वे पहुंचते हैं जिंग उस पर अपना क्रॉसबो तानती है, लेकिन गाँव उसे शांत करता है तो वो हथियार नीचे रख देती है। तब जिंग ने गाँव से अपना नीलमणि वापस करने के लिए कहा। हालांकि चालाक गाँव उसे केक देकर उसका ध्यान भटकाता है और जिंग मीठे केक का स्वाद चखकर पत्थर के बारे में भूल जाती है। जब वो अपना भोजन कर लेती है तो जिंग पूरे दिन घर की खोजबीन में बिताती है। तो वो टेलीविजन को राक्षस समझकर उस पर तीर चलाती है, लेकिन गाँव समझाता है कि यह महज एक गैजेट है जो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिंग आधुनिक दुनिया से काफी आकर्षित है। वो पंख वाला तकिया घुमाती है जिससे घर में गंदगी फैल जाती है। अब अगले दिन जियाना गाँव के घर आती है, जहाँ लिविंग रूम को अस्त व्यस्त देखकर हैरान रह जाती है। अब कुछ समय बाद जिंग इंस्टेंट नूडल्स खाते हुए उसके पास आती है तो जियाना जिंग से डिश छीन लेती है और पूछती है कि तुम कौन हो और गाँव के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। लेकिन जिंग उसके रवैये से नाराज हो जाती है और उसका चेहरा पकड़ लेती है। इससे जियाना डर के मारे चिल्ला उठती है। अब उसकी चीख सुनकर गाँव जाग जाता है और नीचे भागता है। तभी वो जियाना को देखता है जो कंबल में लिपटी हुई है और उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। अब जियाना गुस्से से पूछती है कि ये अजीब दिखने वाली लड़की कौन है। तो गाँव जियाना को पकड़कर उसे ऊपर अपने कमरे में ले जाता है। वहाँ वो साफ साफ बताता है कि जब वो लापता हुआ था तो क्या हुआ था। गाँव बताता है कि जिंग एक अलग गाँव की रानी है जहाँ महिलाएं शासन करती हैं। जियाना को शुरू में उस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब गाँव उसे जिंग की क्रॉसबो दिखाता है तो उसे एहसास होता है कि वो सच कह रहा है। अब लिविंग रूम में जिंग खिड़की से तियान को देखती है तो वो दरवाजे को खोलने की
कोशिश करती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि कैसे दरवाजे को खोले, तो वो हैंडल को ही तोड़ देती है, जिससे दरवाजा नहीं खुलता। इसलिए वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए उसे तोड़ देती है। अब गाओ और जियाना दरवाजे के टूटने की आवाज सुनकर नीचे आते हैं, जहाँ गाओ तियान को अपने घर में देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे खींचता हुआ बाहर ले आता है। हालांकि तियान वहाँ से जाने को इनकार कर देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि जिंग एक अलग द्वीप से है। ये सुनकर गाओ चौंक जाता है और तियान को जिंग से दूर रहने की धमकी देता है। अब अगले दिन गाओ कुछ नए कपड़े दिलाने के लिए जिंग को एक फैशन स्टोर में ले जाता है, जहां जिंग कुछ कपड़े पहनती है, जबकि गाओ बाहर खड़ा होता है। तभी गाओ लियान को दूर से आते देखकर हैरान रह जाता है कि कहीं उसे जिंग के बारे में पता न चल जाए। अब वो दीवार के पीछे से उसे स्टोर में जाते हुए देखता है। आगे का पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अगले पार्ट के लिए और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।